कहते हैं प्यार करने की ना तो कोई उम्र होती है ना ही कोई सीमा होती है। एक युवक को होता है तिहाड़ जेल में एक महिला से प्यार और उसने उस महिला के साथ में जीने मरने की कसम खाई, मगर वहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है ऐसा कि एक महिला का कत्ल होता है और वह युवक पहुँच जाता है जेल। आप भी जब यह कहानी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस युवक और महिला ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, आखिर एक कत्ल वहां पर कैसे हुआ और जिसके इल्ज़ाम में वह युवक जेल पहुंचा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है दिल्ली से एक सटा इलाका है जो कि ग्रेटर नोएडा और उसी के अंतर्गत एक और जो जगह है जिसका नाम है इकोटेक, और वो तारीख थी 25 नवंबर 2024। शाम के तकरीबन बज रहे होंगे 5 और उसी झाड़ी के पास एक महिला का शव पड़ा था और जो उधर गुजरने वाले व्यक्ति उनकी निगाह पहुंचती है उस महिला पर। फौरन व्यक्ति पहुंचते हैं उस महिला के पास और जैसे उसकी नब्ज देखते हैं तो पता लगता है कि इस महिला की मौत हो गई है और फ़ौरन वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और तुरंत फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जो ग्रेटर नोएडा की पुलिस थी वह भी मौका वारदात तो पहुँचती है और उस लाश को पहले पहचानने की कोशिश करती है, जो आसपास के लोगों से पूछताछ करती हैं, मगर उसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। अब फ़ौरन जो ग्रेटर नोएडा की पुलिस थी उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर जो दिल्ली से सटा इलाका NCR का था वहाँ हर थाने में इतला कर दिया जाता है कि एक महिला की लाश मिली है और ऐसा लग रहा है इसकी उम्र 35 से 40 के बीच है। अब पुलिस अपना आप ढूंढने का प्रयास कर रही थी, तभी पता चलता है 29 नवंबर 2024 को, जो कि दिल्ली में ही एक इलाका है मंगोलपुरी, वहाँ की रहने वाली जो महिला सुमन, वह अपने घर से 25 तारीख को गायब थी और वह कहीं मिल नहीं रही थी। जो उसकी बेटी थी उसने मंगोलपुरी ही थाने में जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब फ़ौरन उसकी बेटी को उसकी मां की फ़ोटो दिखाई जाती है तो वह कहती है, साहब यह मेरी मां है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि जो मंगोलपुरी दिल्ली की रहने वाली महिला है, आखिर उसका कत्ल ग्रेटर नोएडा में क्यों किया गया और अगर लाश यहाँ पर लाया है तो कौन लाया है। अब पुलिस की टीम जो कि अपने स्तर से जिसकी तलाशी लेती हैं कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया। अब जो वहाँ के पास के लगे CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं और हर लोगों से पूछताछ की जाती है, तभी दिल्ली पुलिस को पता लगता है कि एक गाड़ी जो कि DL नंबर से ग्रेटर नोएडा गई थी और 25 तारीख की शाम को और फिर वह वापस आई। अब जो ग्रेटर नोएडा की इधर पुलिस थी वह भी तहकीकात केस की कर रही थी, तभी जब उसकी नंबर प्लेट RTO में भेजा जाता है नंबर को और उसके मालिक का पता लगाया जाता है, पता चलता है वह युवक सतीश है जो कि मंगोलपुरी का रहने वाला है। अब पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंचती है, उसको हिरासत में लेती है और जब उससे उस महिला के कत्ल के बारे में पूछा जाता है तो पहले तो वह कहता है कि इस घटना को मैंने अंजाम नहीं दिया है, मगर पुलिस वाले कहते हैं जब सख्ती पर आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो वह टूट जाता है। एक ऐसा सच पुलिस वालों को बताता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देना था। सतीश कहता है 2022 का साल था जो मेरा बड़ा भाई जो कि इस केस के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद था और वह भी अपने भाई से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ जेल जाता था। तभी एक महिला जिसका नाम इस कहानी में हम काल्पनिक लेंगे कविता, वह भी अपने पति से मिलने के लिए तिहाड़ जेल आती थी और तभी दोनों की निगाह एक दूसरे से मिलती है और आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। और इसी दौरान दूसरी बार भी डेट पर वह महिला आती है अपने पति से मिलने के लिए और जो सतीश था वह भी पहुंचता अपने भाई से मिलने के लिए। अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के साथ जब कभी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे और बात करने के साथ साथ तभी सतीश ने उस महिला कविता से कहा, क्यों ना अब हम लोग शादी कर लिया जाए, क्योंकि हम लोगों का प्यार ज़्यादा दूर तक पहुंच चुका है और इस प्यार को परवान चढ़ाना है तो हम लोग एक दूसरे के गठबंधन में ज़रूर बंधेंगे। अब जो सतीश की प्रेमिका यानी कविता थी वह अपनी माँ सुमन से कहती है, माँ जो मेरे पति हैं वह तो जेल में बंद हैं, अब क्या पता कब छूटे, और मेरा एक प्रेमी है जो कि दिल्ली का ही रहने वाला जिसका नाम सतीश है,
अगर आपकी इजाज़त हो मैं उससे शादी कर लूँ और जिसके बाद मैं उसके साथ सेटल हो जाऊँगी। जैसे ही सुमन यानी कविता की माँ यह बात जानती है कि मेरी बेटी दूसरे शादी करने वाली, वह विरोध जताती कहती है, बेटा तुम दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, जो तुम्हारा पति है वह जेल से जब बाहर आएगा तुम उसी के साथ रहना। इसके बाद कविता अपने प्रेमी सतीश को फ़ोन करती कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ और जो कुछ भी हमारा अब तक रहा है वह अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मेरे पति जेल से कब बाहर आ जाए कोई उसका भरोसा नहीं। अगर उनको यह बात पता लगेगी तो वह मुझे डांटेंगे, मार भी सकते हैं और मुझे घर से निकाल भी सकते हैं। अब कहीं ना कहीं सतीश सोचता है कि अगर इस अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए अगर इसकी माँ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम लोग शादी कर लेंगे। तभी वह अपने दो दोस्त, एक दोस्त जो उसका होता है नाबालिग और एक दोस्त होता है बालिग, दोनों को प्लान बताता है। कहता है एक कत्ल करना है जिसके एवज में मैं तुम लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दूंगा। तभी बताया जाता है 25 नवंबर 2024 जो सतीश अपनी कार लेकर पहुंचता है उसी कविता के घर और एक नाबालिग लड़के को भेजता है। कहता है कि उस आंटी से कहना कि भैया हैं तुमको एक चैन दिलाना चाहते हैं सोने की गिफ्ट में, जो कि उनका बर्थडे है और वो ऐसे ही गरीबों की सहायता करते हैं। अब फ़ौरन महिला खुश हो जाती है सुमन और वह आती ही गाड़ी पर बैठ जाती है आगे सीट पर और उसके बगल में सतीश बैठा था और जो पीछे की सीट थी वहाँ पर उसका एक नाबालिग दोस्त और उसके बगल में एक और दोस्त बैठा था। कुल मिलाकर गाड़ी में 4 लोग सवार हो जाते हैं और गाड़ी दिल्ली से निकलती है ग्रेटर नोएडा की तरफ और एक सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर गाड़ी रुकती है, स्लो होती है। तभी फ़ौरन पीछे बैठा एक नाबालिग युवक उस महिला का मुखलर से गला दबा देता है और जो सतीश गाड़ी चला रहा था वह भी रोकता है और उसकी महिला के पैर पर पकड़ता है। तीनों तब तक उसका गला दबाए रखते हैं जब तक सुमन की मौत नहीं हो जाती और फिर जो ग्रेटर नोएडा का इलाका झाड़ियों का था वहाँ उस महिला के शव को डाला जाता है और फिर फ़ौरन वह सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब इधर लौटने के बाद वह सुमन जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, उसकी माँ भी घर नहीं आई है जो कि गई थी किसी काम को बताकर। अब इधर फ़ौरन सतीश अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, कहता है कि माँ नहीं मिली है, चलो पास थाने में चलते हैं, कंप्लेन करते हैं। वह अपनी प्रेमिका के साथ जाता है थाने में, उसकी माँ को ढूंढने का प्रयास करता है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर उस महिला के साथ मैं रहूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही देता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती तो कहता है कि उसकी भी शादी हुई थी और पत्नी से घरेलू विवाद के कारण उसका भी तलाक हो चुका है और यहाँ तक वह ये भी बताता है जो उसकी होने वाली प्रेमिका है कविता है, उसने उससे कोर्ट मैरिज की है। अब पुलिस जब इस सब बातों को सुनती है और जिसको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक युवक जो अपने भाई से मिलने के लिए जेल में गया था और उसको वहीं पर मोहब्बत होती है एक महिला से और उसके लिए वह एक कत्ल वो भी उसी की माँ का करता है, काफ़ी हैरान करने वाला मामला था। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को शेयर करें और अपना कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।